लोग अक्सर कहते हैं कि बाहर का खाना छोड़ दो या चाय पीना बंद कर दो तो पैसे बच जाएंगे। यह सबसे बड़ा झूठ है। कंजूसी करके कोई आज तक अमीर नहीं बना। आज मैं आपको पैसा बचाने की वो घिसे पिटे टिप्स नहीं, बल्कि 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जो असल में स्मार्ट लोग यूज़ करते हैं। इनमें से 5वां तरीका तो इतना पावरफुल है कि वो आपकी सेविंग्स को ऑटो पायलट पर डाल देगा। तो चलिए जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपको कोई नहीं बताता। तरीका नंबर 1, पैसा गायब करने का नियम, द इनविजिबल मनी रूल। शुरुआत करते हैं सबसे कड़वे सच से। एक नियम है जिसे पार्किंसन लॉ कहते हैं। यह कहता है कि जेब में जितना अधिक पैसा होगा, खर्चा उतना ही बढ़ जाएगा। यही वजह है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी महीने के आखिर में हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो इसका उपाय क्या है? बहुत आसान है। अपने पैसे को गायब कर दो। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आए, खर्चा करने से पहले उसका 20% हिस्सा तुरंत एक अलग बैंक अकाउंट में भेज दो। उस अकाउंट का एटीएम कार्ड अपनी जेब में मत रखो। इसे कहते हैं जानबूझ के खुद को गरीब दिखाना। जब आपको अपने मेन अकाउंट में पैसा कम दिखेगा तो आपका दिमाग अपने आप फालतू खर्चे बंद कर देगा। याद रखिए, अमीर लोग खर्चा करने के बाद नहीं, खर्चा करने से पहले बजट करते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि कम पैसे में घर कैसे चलेगा, लेकिन यकीन मानिए हम इंसान हर हाल में जीना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पैसा अलग रखने से कुछ नहीं होगा अगर आप चीज़ों की असली कीमत नहीं पहचानते। और यही हमारा दूसरा तरीका है जो आपकी शॉपिंग की आदत बदल देगा। तरीका नंबर 2, कीमत नहीं अपनी मेहनत देखो, टाइम वर्सेस मनी। अगली बार जब आप 2000 की शर्ट या 50,000 का फ़ोन खरीदने जाए तो उसका प्राइस टैग मत देखो। यहाँ देखो कि उस चीज़ के बदले आप अपनी ज़िंदगी का कितना समय दे रहे हो। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप महीने का 30,000 कमाते हैं, यानी आप 1 घंटे की मेहनत का करीब 200 रुपये कमा रहे हैं। अब अगर आपको 2000 की शर्ट खरीदनी है तो खुद से पूछिए, क्या यह शर्ट मेरी ज़िंदगी के 10 घंटे की मेहनत के बराबर है? क्या उस एक शर्ट के लिए मैं ऑफिस में 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ? जब आप पैसे की नोटों में नहीं बल्कि अपने मेहनत के घंटों में देखना शुरू करेंगे तो 90% चीज़ें आपको बेकार लगने लगेगी। यह तरीका आपको कंजूस नहीं बल्कि समझदार बनाता है। यह तो हो गई बड़ी चीज़ों की बात, लेकिन उन छोटे छोटे फैसलों का क्या जो हमारी जेब खाली कर रहे हैं, जैसे सेल देखकर कुछ भी खरीद लेना। अगला तरीका आपको उसी जाल से बचाएगा। तरीका नंबर 3, अजनबी वाला टेस्ट। हम सबके साथ ऐसा होता है, बाजार में या फ़ोन पर कोई सेल देखी, चीज़ अच्छी लगी और तुरंत खरीद ली। घर आकर लगा कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है अजनबी वाला टेस्ट। जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो एक खेल खेले। कल्पना करें कि आपके एक हाथ में वह चीज़ है जो आप खरीदना चाहते हैं और दूसरे हाथ में उतना ही कैश है, यानी नगद पैसा है। अब सोचिए, एक अजनबी आपके सामने खड़ा है और वह कहता है कि या तो यह सामान ले लो या यह पैसे ले लो। आप क्या चुनेंगे? अगर आपका जवाब पैसा है तो समझ जाइए कि आपको उस सामान की ज़रूरत नहीं, आप बस लालच में फंस रहे थे। यह 5 सेकंड का टेस्ट आपके हज़ारों रुपए बचा सकता है। यह तरीके तो आपको बचा लेंगे, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां हम सब बेवकूफ़ बनते हैं। इसे कहते हैं दिखावे का जाल। चौथा तरीका शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन यह ज़रूरी है। तरीका नंबर 4, दिखावे की चैन रिएक्शन, दी डेडेडो इफेक्ट। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जैसे ही आप एक नया सोफ़ा लेते हैं तो अचानक आपके पुराने पर्दे खराब लगने लगते हैं, फिर पर्दे बदलते हैं तो लगता है कि पेंटिंग मैच नहीं कर रही है। इसे कहते हैं चैन रिएक्शन।
एक नई चीज़ 10 नई चीज़ों की मांग पैदा करती है। हम सोचने लगते हैं मेरे पास महंगा फ़ोन है तो घड़ी भी महंगी होनी चाहिए। अमीर बनने का राज नई चीज़ें खरीदने में नहीं बल्कि पुरानी चीज़ों को लंबा चलाने में है। इसका बस एक ही इलाज है, अपग्रेड को टालना। जब तक आपका फ़ोन पूरी तरह खराब ना हो जाए, सिर्फ नया मॉडल आने की वजह से उसे मत बदलो। चीज़ों को इस्तेमाल करो, उन्हें अपनी इज्जत का सवाल मत बनाओ। अब तक तो हमने पैसे बचाने की बात की, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ पैसा बचाना आपको गरीब बना रहा है, जी हाँ, पांचवा तरीका वो राज है जो आपको बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे। तरीका नंबर 5, सिर्फ बचाओ नहीं, पैसा बढ़ाओ। बीट इन्फ्लेशन। अब आते हैं हमारे पांचवें और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। यह वो कड़वा सच है जो अक्सर हमें मिडिल क्लास परिवारों में नहीं बताया जाता। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात डाली गई है, बेटा पैसे बचाओ और उसे बैंक में डाल दो, वहाँ पैसे सेफ रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि बैंक में रखा पैसा सेफ नहीं बल्कि वह धीरे धीरे मर रहा है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, आपके पैसे का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो 24 घंटे आपकी जेब काट रहा है और आपको खबर भी नहीं है। उस दुश्मन का नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। इसे एक सिंपल गणित से समझिए। भारत में महंगाई हर साल 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी जो चीज़ आज 100 रुपये की है, अगले साल वह 107 रुपये की हो जाएगी। और आपका बैंक वो आपको सेविंग्स अकाउंट पर कितना ब्याज देता है? मुश्किल से 3%। अब जरा सोचिए, महंगाई आपके पैसों को 7 की स्पीड से खा रही है और बैंक उसे सिर्फ 3% की स्पीड से बढ़ा रही है। यानी हर साल आप अमीर नहीं बल्कि अपनी खरीदने की क्षमता, परचेसिंग पावर को खो रहे हैं। बैंक में पड़ा पैसा उस बर्फ की तरह है जो रखे रखे पिघल रही है। तो फिर अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग अपने पैसों को सुलाते नहीं हैं, वह अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। वह अपने हर एक रुपए के एक सिपाही यानी सोल्डर की तरह मानते हैं। अगर सिपाही बैंक में सो रहा है तो जंग कौन जीतेगा? इसलिए असली बचत तब है जब आप उस पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। उसे एक ऐसी जगह भेजें जहां महंगाई से तेज भाग सके, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, गोल्ड या अच्छी कंपनियां जहां ऐतिहासिक तौर पर यानी हिस्टोरिकली आपको बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ चाय का खर्चा बचाकर या कंजूसी करके आज तक कोई करोड़पति नहीं बना। अमीर वो बनता है जो अपने पैसों से कहता है, मैं आराम करूंगा लेकिन तुझे मेरे लिए और पैसे कमाकर लाने होंगे। तो आज ही अपनी गुल्लक फोड़िए और अपने पैसों को बैंक की जेल से आज़ाद करके काम पर लगाइए। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगी, पैसा बचाना है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगी, पैसा बचाना कोई मैथ्स का सवाल नहीं, यह पूरा खेल आपके दिमाग और आदतों का है। अगर आप आज बताए गए इन 5 तरीकों में से सिर्फ 2 को भी अब ईमानदारी से अपना ले तो अगले 30 दिनों में आपको अपनी जेब में फ़र्क साफ दिखने लगेगा। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में बस यहाँ लिखकर बताइए कि इन 5 में से आपका फेवरेट नंबर कौन सा था। क्या आपको तरीका नंबर 1 पैसा गायब करना पसंद आया है या नंबर 3? बस कमेंट में नंबर लिख दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी ऑडियंस को सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल तरीका कौन सा लगा। लेकिन सावधान रहें, पैसा बचाना एक तरफ है और उसे बर्बाद होने से रोकना दूसरी तरफ। गरीब लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। कहीं आप भी अनजाने में वह गलती तो नहीं कर रहे? यह जानने के लिए अभी स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक करें। यह बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसे मिस मत करना।